एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने अटैम्प्ट करना था पार्ट नंबर 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको जो डिफरेंट पार्ट है वो सिंप्लीफाई करके बता दूंगी, बाकी पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं 1 एंड 4 कर रही हूँ और पार्ट नंबर 2 आपने अटैम्प्ट करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो डेटा गिवन है उसके अंदर आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है और एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस डेटा के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज हमें गिवन है और ये हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमें मालूम है विच इज़ 3 और इसकी आपने करनी है स्क्वायरिंग और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, ये एक 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया और आपके पास ऊपर आ गया है 22 मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ा 12 और डिवाइडेड बाय हो गया 7। ठीक है, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 264/7 और इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.7 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। आप एरिया के लिए स्क्वायरिंग लगाते हैं और वॉल्यूम के लिए हम क्यूब लगाते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 हमारा डन हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया है 37.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया है पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो डेटा हमें गिवन है उसमें हमें वैल्यू मालूम है पार्ट नंबर 4 के लिए। एच की वैल्यू मालूम है विच इज़ 5 सेंटीमीटर और हमें वैल्यू मालूम है एल की विच इज़ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें आर मालूम नहीं है लेकिन फॉर्मूले में आर इस्तेमाल होगा। एल यूज़ नहीं करना हमने फॉर्मूले में, हमने यूज़ करना है आर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे आर की। निकालने के बाद फिर हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में से पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं आर। एल हमारे पास हमें मालूम है हाइपोटेनस होती है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर निकालना है इसलिए आर इधर रखेंगे और एच स्क्वायर उधर ले जाइए। ये आपके पास हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 29। ठीक है, 64 में से 29 निकालेंगे तो हमारे पास 25 निकालेंगे, 5 5 ज़ा 25 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39 और 39 का जब हम रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.2। इसको लॉन्ग डिवीजन से हम रूट लेंगे इसका, तो 6.2 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास। आर फाइंड आउट करने के बाद अब हमें फॉर्मूला करना है वॉल्यूम और वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला पता है हमें विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास आई है 6.2 और इसकी आपने स्क्वायरिंग करनी है और इसके साथ हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई एच की वैल्यू विच इज़ 5। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आएगा 4228.4 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय 21। इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपने, मैंने कंप्लीट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 201.35 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, तो हमें चूंकि यहाँ पर एच की वैल्यू मालूम थी, एल की मालूम थी लेकिन आर मालूम नहीं था, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हमने आर निकाला है, उसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया। ठीक है, इसके बाद हमने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि उसमें हमें क्या डेटा गिवन है और हमने उससे क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डेटा हमें गिवन है उस डेटा में हमें यहाँ पर मालूम है एच की वैल्यू और आर की वैल्यू। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं। व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस यानी आर 3 सेंटीमीटर है, एच यानी हाइट 4 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अच्छा, क्वेश्चन में हमें आर और एच गिवन है, एल गिवन नहीं है, तो पहले क्या करेंगे हम एल निकालेंगे।
एल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल की वैल्यू जो हमें यहाँ पर निकालनी है वो हो जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25, और एल स्क्वायर की वैल्यू है और एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी 5, क्योंकि हम दोनों साइड पर लेंगे रूट। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है एल। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, वो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा है, उस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर इंटू आर प्लस एल। आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 3, अगेन आर 3 और प्लस एल 5। ठीक है, इसे अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 66/7 और यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई और देन हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, और ये हमारे पास आ जाएगा 528/7, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75.43, और चूंकि ये एरिया है इसलिए यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ये तकरीबन यही आंसर आपके पास आएगा। ये हमने निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन whose radius is 4 centimeter and height is equals to radius is equals to 3 centimeter and height is equals to 4 centimeter। अब हमें इसका लास्ट क्वेश्चन करना है विच इज क्वेश्चन नंबर 6, और हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, अ कॉनिकल टेंट इज 4.8 मीटर हाइट, यानी कॉनिकल टेंट है, यानी कोन की शेप में टेंट है आपका, और उसकी जो हाइट है वो आपके पास है 4.8 मीटर। ठीक है, यानी ये कौन है हमारी, यहाँ से लेके यूं जो सीधी हाइट है, ये हाइट, ये हमारे पास है 4.8 मीटर। ठीक है, एंड इट्स बेस इज 54 डीएम रेडियस, और इसकी जो बेस है उसका रेडियस जो है वो आपके पास गिवन है, दैट इज 54। अच्छा, यहाँ पर ये डेसीमीटर में गिवन है, हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.4 मीटर। डेसी का मतलब होता है 10, इसलिए 10 से इसको डिवाइड किया। इट इज टू बी यूज टू अकोमोडेट scouts. How many scouts can be accommodate in the tent if each scout required 5.832 cubic meter of air? अगर हर स्काउट को जो एयर चाहिए वो 5.832 मीटर क्यूब होगा, तो आपका जो कितने स्काउट्स आप उस टेंट में रख सकते हैं। ठीक है, उन्हें ठहरा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आर की वैल्यू निकाल ली है, एच हमें मिल गया है, तो हम पहले निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, एच हमें आर गिवन है 5.4 स्क्वायरिंग, और एच हमें गिवन है 8.4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 22/7, 5.4 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 5.4। अब ये काम ये करें कि यहाँ पर इनका पॉइंट रिमूव कर लें, यहाँ से पॉइंट रिमूव करें, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 8.4 है, इसका भी पॉइंट रिमूव करें और यहाँ पर भी नीचे 10 आ जाएगा। ओके, अब हम इनको करना स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करना। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर 22 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 84, और नीचे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 2 3 10, 3 और 7। ठीक है, 3 का टेबल से कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा 24, और 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 12, और नीचे हमारे पास बच रहा है 1 2 3 10 बच रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सबको हम करते हैं मल्टीप्लाई, और उसके बाद हम करेंगे इनको डिवाइड, तो हमारे पास ऊपर आएगा आंसर 256 और नीचे हो जाएगा 1000। ठीक है, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ऊपर
राइट साइड से डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 256.608 और ये है मीटर क्यूब। ये हो गया है वॉल्यूम। अब आपने बताना है कि कितने ये तो वॉल्यूम हो गया ना। अब आपने बताना है कि हर स्काउट जो यूज़ कर रहा है 5.832 मीटर क्यूब की एयर यूज़ कर रहा है, तो आपके पास कितने स्काउट्स होंगे कि ये एरिया जो है वो कवर होना चाहिए। तो हम इसको निकालते हैं। ईच स्काउट रिक्वायर्ड एयर, ईच स्काउट रिक्वायर्ड एयर, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। कितनी एयर चाहिए, 5.832 क्यूबिक मीटर एयर चाहिए हर स्टूडेंट को, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्काउट्स कितने होने चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ स्काउट, ये आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है 256.608 और हर स्टूडेंट को कितनी एयर चाहिए 5.832। इसको आप डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4, ठीक है। तो 44 स्काउट्स होंगे आपके पास जो टेंट में आप रख सकते हैं, ताकि वो हर स्टूडेंट जो है वो 5.832 क्यूबिक एयर यूज़ कर सके, ठीक है। ये हमारे पास एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। और अब आप तमाम क्वेश्चंस को और जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करें और जहाँ पे प्रॉब्लम हो आपको वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए।